मैं इतना हंगामा नहीं करती जितना मेरा हंगामा शुरू हो जाता है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छी औरत बन के दिखाऊं। टीवी की और कैमरे की स्क्रीन तक है और कुछ भी नहीं है। तो बड़ी दिल पे लगी है बात और बड़ा मुझे फील भी होता है। इससे बेहतर है ना खामोशी इख्तियार कर ली। जिस बात में जब ये आते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, और जब लोगों के साथ ये मेरी बातें शेयर करते हैं बुरी, तो मुझे उससे ज़्यादा बुरे लगते हैं। तूने 4 पैसे खिला दिया तो मैं तेरी हूँ, मैंने नोट वहाँ मेरा मूड बने ना, वो मिसाल सच्ची है। जाबर कविती आपको जो नज़र आता है ना, बड़ा मासूम सा, ये मीसना है। इसको मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, वाकई मीसना है। जो लोग कहते हैं ना बॉडी से थले लगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान स्वाना राजपूत। आज मैं मौजूद हूं एक बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार लेकिन स्कैंडल क्वीन। मीरा के बाद अगर किसी का नाम स्कैंडल में लिया जाता है तो वो है लैबा खान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसा फील होता है कि मीरा के बाद अगर स्कैंडल में सबसे ज़्यादा नाम यूज़ होता है तो वो आपको होता है? असल में पता क्या बात है, ये तो लोगों की मेहरबानी है या आप सबकी मेहरबानी है। मैं इतना हंगामा नहीं करती जितना मेरा हंगामा शुरू हो जाता है। तो किस्मत में शायद ये लिखा हुआ है कि स्कैंडल क्वीन कहलाना, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं स्कैंडलाइज बनूं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छी औरत बन के दिखाऊं, मीडिया पे एक अपना अच्छे तरीके से नाम। लेकिन जो वो कहते हैं ना, किस्मत में ही बंदे के लिखा हो, कि आपके मत्थे पे लिखा हो कि आपने बनना है स्कैंडल क्वीन है, तो फिर मैं बन गई इसी वजह से। नहीं, आपको कैसा फील होता है? क्या हर्ट होता है जब आपके ऊपर लोग उंगली उठाते हैं? बहुत तकलीफ़ होती है, बड़ी वो होता है जैसे कि किसी ने ना आके कोई ऐसी बात की है कि दिल पे जाके लगे। तो बड़ी दिल पे लगी है बात और बड़ा मुझे फील भी होता है। हमारा आपको पता है आए दिन मेरा कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। तो मुझे भी लोग ये कहते हैं कि आप मीरा की रिश्तेदार हो। मैंने कहा नहीं जी, मैं मीरा की रिश्तेदार नहीं हूँ। असल में किस्मत में शायद लिखा हुआ है, वो भी कोई काम बेचारी करती नहीं है लेकिन उसका नाम बदनाम हो जाता है। हम दोनों की किस्मत में शायद ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी मैरिज लाइफ पे इस चीज़ का कितना इफेक्ट होता है कि आपको लोगों की बातों का बुरा लगता है? और मैंने सुना है कि आपने बहुत ज़्यादा इस बात पे रोला डाला, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इनका साथ देना चाहिए। नहीं, असल में पहले ना मुझे ये चीज़ें मालूम नहीं थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो गया सब ये क्या है। ये बस टीवी की और कैमरे की स्क्रीन तक है और कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं इसके साथ ही जो भी कर रहे हैं हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या, जो कैमरे के आगे हमें नजर आ रहा होता है रियलिटी ऐसी नहीं होती, और अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन आप अगर वो घी में, वो कहते हैं ना, आग में घी डालने वाला काम करेंगे तो लोगों को तो बस न्यूज़ चाहिए होती है। नहीं, वो तो सब फेक है ना। पहले भी जो भी लड़ाइयाँ हुई हमारी, वो बस ये शोबस की लोगों की वजह से हुई बस। तो अब इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जो भी करेंगे मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या प्रमोट करते हैं? नहीं प्रमोट हूँ मैं, इसके साथ हूँ हर टाइम। जो भी चाहे, जो भी फिल्म बनाए, गाना बनाए, हम इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे। और अगर पता है क्या बात है, अगर आप इनके साथ रहेंगे ना तो वो सेफ रहेगी। आपको ये चीज़ पता है, अगर आप अकेला छोड़ देंगे, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो और ज़्यादा, वो यानी कि और ज़्यादा लोग उसके ऊपर वो उंगली उठाएंगे। नहीं, लोग तो उंगली उठा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने, इससे बेहतर है ना खामोशी इख्तियार कर ली। अगर कोई काम करना है तो हमने दोनों ने, मियाँ बीवी ने मिलकर करना। चाहे कोई कुछ भी दे, सॉन्ग दे, तो इंशाल्लाह हम दोनों ही नज़र आएंगे इंशाल्लाह। आ रहा है एक सॉन्ग, एटम सॉन्ग आ रहा है हमारा दोनों का, और उसकी मूवी आ रही है इश्क मेरा अनमोल। सब समझ चुकी हूँ कि अगर इनके बस में हो तो ये सारा कुछ ही करें। अगर बस में नहीं है तो मैं भी तंग नहीं करती। मैंने भी कभी वो मतलब कभी कहा नहीं है जाओ जहाँ से मर्ज़ी करके लाओ, मुझे चाहिए। मैंने कभी तंग नहीं किया, बल्कि कोशिश करती हूँ मेरे पास हो तो मैं उसी में संभाल लेती हूँ। तो हम लोगों का यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, इनकी बुरी बातें ये लगती हैं, जिस बात में जब ये आते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, और जब लोगों के साथ ये मेरी बातें शेयर करते हैं बुरी, तो मुझे उससे ज़्यादा बुरे लगते हैं। बस ये 2 चीज़ें ख़त्म कर दें, इससे अच्छा इंसान कोई नहीं है लाइफ में। पहले आप एंड पे ना अपने हिटलर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली तो बात है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी। मेरे लिए मेरे दुश्मन भी मेरे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, भाई हैं, फ्रेंड हैं, मोहब्बत करने वाले। मैं कभी किसी को बुरा नहीं कह सकती। मेरे लिए आज भी वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कुलीग हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। आप सब कोशिश करें कि अगर कोई जज्बाती हो तो उसके साथ आप तो ना जज्बाती हो, आप लोगों का घर जोड़ें। कोई भी है, चाहे मैं नहीं, इसकी जगह कोई भी लड़की हो, वो ना कोशिश करें कि हम इसमें मसाला फेंके तो ये अलग हो जाए तो हमें कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा कभी भी किसी को नहीं होता, मज़ीद उल्टा उसका भी नुकसान होता है। वो समझता है मैं इससे फ़ायदा ले लूँगा या लड़की से या लड़के से। तो ऐसा ना करें। आप कोशिश करें सबका घर जोड़ें, आप सब एक दूसरे के सब मोहब्बत करें। पाकिस्तान में मोहब्बत के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया। और यकीन करें, जो हालात जा रहे हैं, मुझे तो लगता है आने वाले वक्त में भी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मोहब्बत भी अब नाम की रह गई है, सिर्फ ड्रामेबाजी रह गई है।
तूने 4 पैसे खिला दिया तो मैं तेरी हूँ, तूने 4 पैसे उसको खिला दिया तो वो तेरी है। ये वो वाली बात नहीं, नोट भी खा मेरा मूड। मैंने नोट हाँ मेरा मूड बने ना, वो मिसाल सच्ची है। लेकिन ऐसा ना करें, लाइफ में एक बंदा रखें लाइफ में जो आपको हर चीज़ कोशिश करें थोड़ा। हर किसी को एक बंदा नहीं मिलता ना, तो यही मसला होता है, एक बंदे की तलाश में पता नहीं बंदा कहाँ कहाँ से घूम। नहीं वो पंजाबी से कहते ना कि तानू बहुते बंदे चाहिए ने, तो वो गलत चीज़ है। हर लड़कियां भी अपने आप को चेंज करें, लड़के भी करें। अच्छी लाइफ को सेट करने के लिए सबसे पहले देखें कि लव और रब में कितना रिलेशन है। और ये जो जाबर कविती आपको जो नज़र आता है ना, बड़ा मासूम सा, लोग कहते हैं यार जब लाइबा जी आपके साथ जब वो बैठता है तो इतना मासूम बन जाता है जैसे इसको दुनिया का कुछ नहीं पता। तो जब आपके बाद ये इंटरव्यूज़ वगैरह ऐसे देते हैं, ये मासूम नहीं मीसने होते हैं। ये मीसना है, इसको मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, वाकई मीसना है। और मुझे आज तक ये समझ नहीं, ये वाकई मेरे आगे माहू बिल्ली बन जाते हैं। वो मोहब्बत इतनी करते हैं, क्या करें, बेचारे हार जाते हैं। बाकी फंसे हो। जी हाँ, लाजमी, वो लोग कहते हैं ना बॉडी से थले लग। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपनी मेज़बान स्वाना राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।